हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। शीशा क्यों नहीं देखना चाहिए, वो चाहे पेशेंट झाइयों वाले हों या चाहे पिंपल्स वाले पेशेंट हों, क्यों नहीं शीशा देखना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ नए नए शब्द उपयोग करूँगा, और यदि वो नए शब्द आपके लिए नए हैं या फिर समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में वो नीचे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आज मैं बात साइकोलॉजिकल बेस पे करने वाला हूँ, जो कि आपको ठीक करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। ठीक तो आप वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन यदि जल्दी आप ठीक होना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं और गहराई से समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने नज़रिए को नहीं बदलोगे तब तक चीज़ें वैसे की वैसे ही रहती हैं। मान लीजिए आपने चश्मा लगाया हुआ है लाल रंग का, ठीक है, मैं आपके सामने कितने भी रंग की चीज़ आपके ला के रख दूँ, आपको चीज़ें लाली दिखाई देंगी। तो उस नज़र के चश्मे को उतारना ज़रूरी है, उस नज़रिए को बदलना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप रोगी होते हो, जिसकी वजह से आप बीमार होते हो। तो उसी की चर्चा मैं करने वाला हूँ और बेसिक से शुरुआत में करता हूँ, बहुत छोटे से रूप से शुरुआत करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और आगे भी मैं इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करूँगा, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो शीशा क्यों नहीं देखना चाहिए? तो जब आप शीशा देखते हैं ना, तो केवल आप शीशा ही नहीं देखते हो। शीशा देखने के बाद आप उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हो, आप उसका डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देते हो, व्याख्या करना शुरू कर देते हो। कैसे? अगर आप शीशा ही देखो तो आपने केवल शीशा देखा, वो केवल तथ्य था, वो केवल फैक्ट था कि आपने देखा, बात खत्म हो गई। आपके चेहरे में मान लीजिए झाइयाँ हैं, या फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, या आपके बाल सफ़ेद हैं, या चेहरे पे आपके झुर्रियाँ हैं। आपने शीशा देखा, आपको चेहरे पे दिखाई दिया आपने झुर्रियाँ, आपने तो आँखों ने वो मैसेज पहुँचाया आपके मन को, केवल झुर्रियाँ हैं, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर केवल आप यहाँ तक देखते हो तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपका मन उसमें व्याख्याएं जोड़ना शुरू कर देता है, जब आपका मन उसकी व्याख्याएं करना शुरू कर देता है, तब बहुत बड़ी परेशानी सामने आती है, तब बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। और इस चीज़ को भी गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मन है उसकी अपनी श्रृंखलाएं हैं। हमारा जो मन है उसमें हमारे मन के ऊर्ध्वगमन और अधोगमन के जाने के नियम हैं। यानी कि हमारा मन हमें ऊंचाई पर भी लेके जा सकता है और हमारा मन हमें पाताल लोक में भी ढकेल सकता है। हमारे मन का अपना विज्ञान है, और उसी विज्ञान को यहाँ समझना है, उसी विज्ञान को उपयोग करके आपने अपने आप को ठीक करना है। ठीक है, और जो अपने मन को समझ लेता है, समझ लो कि वो अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। क्योंकि शुरुआत होती है बहुत सूक्ष्म से और अंत होता है स्थूल का। शुरुआत होती है बहुत सूक्ष्म से और वो आपके सोच को, आपके व्यक्तित्व को और आपके शरीर को हर तरह से वो प्रभावित करता है। कैसे? जैसे आपने शीशा देखा, और शीशा देखने के बाद में आपने देखा कि चेहरे पे झाइयाँ हैं, या चेहरे पिंपल्स हैं, या चेहरे पे आपके झुर्रियाँ हैं। अगर बात यहीं तक थी देखने की तो ठीक था, लेकिन आपने उसकी व्याख्या करना शुरू कर दी। आपने क्या व्याख्या की? अरे यार, चेहरे पे कितना गंदा लगता है ये। पहली व्याख्या, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। दूसरी व्याख्या, भाई चेहरे के सामने आने से, चेहरे पे झुर्रियाँ होने से और आपके कॉन्फिडेंस से क्या रिलेशन है? मुझे तो नहीं लगता कोई रिलेशन है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अंदर की बात होती है। झाइयों से उसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि अगर आपके चेहरे पे हल्का सा निशान लग जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया, यानी कि आपका मन बिल्कुल मर गया। आपके शरीर के अंदर उठने तक की ताकत भी नहीं रही, आपके सामने दूसरों को फेस करने की ताकत भी नहीं रही। यह होती है मन की व्याख्या। और इसकी गहराई जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सेम यही चीज महाभारत में अर्जुन के साथ में हुई थी। जब अर्जुन सेना में खड़ा होता है, सेना के बीच में जाके वो देखता है कि मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे सभी अपने लोग खड़े हैं, यहाँ सब निर्दोष लोग खड़े हैं। तब उसका मन विचलित हो जाता है, और उसका मन विचलित हो जाता है और उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि वो अपने धनुष गांडीव को भी उठा सके। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका हलक सूख जाता है, उसका रुआं रुआं खड़ा हो जाता है, हाथ पैर कब जाते हैं उसके, और इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि वो खड़ा हो सके। उसके आंखों के आगे चक्कर आने शुरू हो जाता है। क्या हुआ? इतना शक्तिशाली आदमी, इतना ताकतवर आदमी, अचानक से उसको क्या हुआ?
उसके मन ने उसका साथ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन को ही ठीक किया। उसे नहीं लेके गए किसी डॉक्टर के पास, उसको नहीं करवाया उसका बीपी चेकअप, नहीं करवाया उसका शुगर चेकअप, केवल उसके मन को समझा, उसके मन की व्याख्याओं को समझा, उसके मन को, उसका मनोसंश्लेषण किया, मनोविज्ञान को समझा और फिर आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ सबसे अंत में। तो यही चीज़ है। तो आपका मन जब देखता है उन सब चीज़ों को तो व्याख्या करना शुरू कर देता है। हमारी इंद्री है आँख, आँख का केवल काम देखने का है। तो ये मत समझना कि आँख केवल इंद्री है, आँख के पीछे भी एक इंद्री है जिसमें देखने की लालसा होती है। आपकी लालसा है कि मैं अपने आप को ठीक से देखूं, मैं अपने आप को सुंदर देखूं, लेकिन ये आपकी लालसा पूरी ही नहीं हो पाई। आपने सुबह के चेहरा देखा तो आपको लगा अरे यार ये तो झाइयाँ हैं, अरे यार ये तो पिंपल्स है, मेरा चेहरा गंदा लग रहा है। आपकी लालसा थी, आपकी वासना थी, आपकी इच्छा थी कि चेहरा आपका ठीक दिखे, लेकिन क्या दिखा? आपको अपना खराब चेहरा दिखा। तो आपका मन डूब गया, आपका मन गिर गया, आपका मन आपको पतालोक में ले गया, आपके मन की अधोगति हो गई, जबकि आपके मन का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए था, आपका मन ऊपर उठना चाहिए था। तो मैं यहाँ वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपके मन को ऊपर उठा के लेके चलेंगी और अब इन सभी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे और जो बीमारी है आपकी वो जल्दी से जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। बातों को समझना बहुत ज़रूरी है और गहराई से समझना ज़रूरी है। तो आप व्याख्या करते हैं अपनी झाइयों को देखे कि मेरी झाइयाँ बहुत गंदी हैं, मेरी झाइयाँ बहुत गंदा मेरा चेहरा लग रहा है, पिंपल्स की वजह से, झाई की वजह से, झुर्री की वजह से। तो गंदे का आपने कभी मीनिंग सोचा है? गंदे का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है गंदे का मीनिंग? गंदा वो चीज़ जिससे प्यार ना किया जा सके, गंदा वो चीज़ जिससे नफरत की जानी चाहिए, गंदा वो चीज़ जिसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए, गंदी वो चीज़ जिसको तिरस्कार कर देना चाहिए, गंदी वो चीज़ जो कि समाज में रहने योग्य नहीं है। तो गंदे से आपका मतलब होता है। तो इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझना चाहिए। और आप कहोगे कि नहीं नहीं हमने तो कभी सोचा ही नहीं है, हमने तो केवल देखा। अगर केवल देखते ना आप, अगर केवल देखते ही तो अब तक आपका चेहरा ठीक हो चुका होता। अगर केवल आप देखते, आपने अपने मन से उसकी व्याख्याएं की और उस व्याख्या करने की वजह से आपकी ये स्थिति है जो आज है। तो गंदे होने के इतने सारे मतलब हैं, बाकी मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें भी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी चीज़ें जो व्याख्या कर दे कि हाय मेरा चेहरा कितना गंदा लग रहा है, एक्चुअल में आप अपने आप से नफरत कर रहे हो। और नफरत करने का मतलब यही होता है कि जिससे प्यार ना किया जा सके। आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर किसी कोने में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गुस्सा पैदा हो रहा है आपके अंदर। और क्या वो नफरत, क्या वो गुस्सा आपको कभी ठीक कर सकता है? कभी नहीं ठीक कर सकता। तो फिर आप नीचे गिरते जाओगे। तो पहला आपने देखा, दूसरा आपने उसकी व्याख्या की, तीसरा उस व्याख्या के कारण आपके अंदर साइकोलॉजिकल बदलाव हुए। साइकोलॉजिकल बदलाव होने के कारण आपके हार्मोन्स के अंदर बदलाव हुए, आपके अंदर नकारात्मक हार्मोन का संचार हुआ, नेगेटिव हार्मोन आपके अंदर निकले, जहरीले तत्व आपके शरीर के अंदर निकले। और क्या उन जहरीले तत्वों के साथ क्या कभी आप अच्छे दिख पाओगे, अच्छे हो पाओगे? चेहरे पर शाइन आपके आ पाएगी? कभी नहीं आ पाएगी, कभी नहीं ठीक हो पाओगे आप। तो उन सभी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। वो जो नज़र का चश्मा आपने लगा रखा है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको केवल मेरी बात समझ में आती है तो ये भी बहुत है, परंतु यदि मेरी बात समझने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है तो शीशा देखना छोड़ दीजिए। आपके मन की व्याख्याएं खत्म हो जाएगी कि आप व्याख्या करना छोड़ दोगे। ठीक है। और जब आप शब्द यूज़ करते हो गंदा, और जब उस गंदे शब्द को अपने अंदर महसूस करते हो, तो हम जो हिस्सा है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। एक तो हमारी कॉन्शियसनेस है, एक हमारी चेतना है जो कि हम हैं। मेरी चेतना है डॉक्टर प्रतीक चौहान, आपकी चेतना कोई और होगी, लेकिन हम एक सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं जिसको मैंने कहा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। कहना चाहिए कि अगर ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा दिमाग है तो हम उसका एक केवल छोटा सा हिस्सा हैं। और हम केवल हिस्सा ही नहीं हैं, हम आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे जुड़े हुए होने का एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे आपने अपने किसी मित्र को याद किया, आपने मित्र को याद किया और तुरंत से उसकी कॉल आने लगी। क्या हुआ? वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा था आपसे और उसकी तुरंत कॉल आ गई। क्या हुआ? क्योंकि आप इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। और उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से अगर उसने आपको याद किया है तो वो भी आपको याद करेगा
आप भी उसको याद करोगे जिसने आपको याद किया है। अगर आज आप किसी को याद कर रहे हो तो ये याद रखना कि वो भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो जब आप शब्द का उपयोग करते हो गंदा, जब आप फील करते हो गंदा, तो जितने भी सृष्टि में गंदी गंदी चीज़ें हैं ना, जितने भी सृष्टि में गंदे गंदे शब्द हैं, उन सभी को आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। और ये सभी लोग इंसान के ऊपर काम करते हैं। और जब तक ये सारी चीज़ें अपने आप बदलाव नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। होम्योपैथी के अंदर वो ताकत है कि आपके जो नज़र का चश्मा है ना उसको बदल सके। होम्योपैथी के अंदर वो ताकत है कि आपको इस लेवल पर भी वो ठीक कर सके। और लोग ठीक होते हैं, इसके बावजूद भी, शीशा देखने के बावजूद भी लोग ठीक होते हैं। परंतु अगर आप जल्दी ठीक होना चाहो तो ये तरीका है, और ये तरीका सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊँगा, आगे भी बनाऊँगा। और ये काउंसलिंग का एक हिस्सा है। जो लोग मेरे पास से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग किसी और से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए भी ये काउंसलिंग का हिस्सा है, जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा। इतनी गहराई में जाकर तो कोई नहीं बताएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जो ये मैंने आज व्याख्या की है ना आपको, ये कौन से श्लोक में है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 62 और 63 के अंदर लिखी हुई है। वो क्या लिखा हुआ है श्लोक के अंदर कि विषयों के चिंतन करने वाले, विषय मतलब कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो और फिर आप उसकी चिंता करने में लग जाते हो। केवल आप देखते तो बात वहीं ख़त्म हो जाती, कोई व्याख्या नहीं। केवल आपने तथ्य को देखा। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, आपने पत्थर देखा, कोई व्याख्या नहीं की। आपने पेड़ देखा, कोई व्याख्या नहीं की। व्याख्या करने के लिए आपके मन के अंदर भी कुछ होना चाहिए। जैसे एक कवि, एक चित्रकार निकलता है बगीचे से, तो जो चित्रकार है उसको पेड़ों के रंग दिखाई पड़ेंगे कि इसका हल्का रंग है, इसका हल्का हरा रंग है, और हज़ारों रंग वो पेड़ के अंदर देख लेगा। लेकिन आपको केवल एक ही रंग दिखेगा, हरा। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर उसकी व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या करने के लिए भी आपके अंदर वो चित्त होना चाहिए, वो मन के अंदर होना चाहिए। तो आपके अंदर वो भाव था, इसलिए आपने उसकी व्याख्या करना शुरू की। तो आपने क्या व्याख्या की कि अगर आपने चेहरा देखा केवल, तो बात यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन आपने उसकी व्याख्या कर दी, आपने उसका चिंतन कर दिया। तो क्या लिखा है? विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। मतलब उसके प्रति आप चिंता करना शुरू कर देते हो, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। तो जब आप चेहरा अपना देखते हो, आपको चेहरा लगता है गंदा, तो आपके मन के अंदर कामना उत्पन्न होती है कि मेरा चेहरा जल्दी से ठीक हो जाए, मेरा चेहरा जल्दी से स्वस्थ हो जाए, मैं जल्दी से सुंदर दिखना शुरू करूँ। ये आपकी कामना पैदा हो गई। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और जब ये ठीक नहीं हो पाता तो आपको झुंझलाहट आनी शुरू हो जाती है, आपको क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आप गुस्सा करना शुरू कर देते हो, यार इतना इलाज कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो पाया, यार मैंने डॉक्टर साहब का 4-6 महीने इलाज कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो पाया। उदास भी है, गुस्सा भी आ रहा है डॉक्टर के ऊपर, क्रीम के ऊपर, कि ऐसा क्यों उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आपके अंदर ही मौजूद है, और जब तक आप उसको दूर नहीं करोगे तब तक आप इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा पाओगे। और हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि होम्योपैथी के अंदर वो शक्ति है कि वो आपकी उस व्याख्या को ख़त्म कर सके, आपके उस नज़र के चश्मे को हटा सके। या तो आप खुद हटा लीजिए या फिर ये काम होम्योपैथी को करने दीजिए। श्लोक नंबर 63 में क्या लिखा है? क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। आपने कभी सोचा होगा कि क्रोध से मोह उत्पन्न कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। जब मान लीजिए आप किसी स्त्री को प्रेम करते हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं, आपके अंदर वासना है, आप उससे मिलना चाहते हैं, आप उससे मिलन करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं किसी भी स्त्री या पुरुष से, और आपके बाधाएं सामने उत्पन्न हो रही हैं। मतलब स्त्री को आप छू नहीं सकते, स्त्री को आप देख नहीं सकते, स्त्री से आप मिल नहीं सकते, तो आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब मिल नहीं सकते, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपके मम्मी पापा मिलने नहीं दे रहे हैं या समाज मिलने नहीं दे रहा है, तो आपके अंदर मोह पैदा हो रहा है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा।
पहला आपके मन के अंदर वासना उत्पन्न हुई, फिर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ कि मेरी वासना पूरी नहीं हो पा रही, फिर आपके अंदर मोह उत्पन्न हुआ और भी ज़्यादा आकर्षण आपका बढ़ता जा रहा है। और देखा है ना, कई बार यह आकर्षण आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देता है। वो गुस्सा और वो आकर्षण आत्महत्या करता है। क्यों? क्योंकि उसकी वासना नहीं पूरी हो पाई। प्रेमी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, वो प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता उनका, वो केवल मोह होता है, वो केवल क्रोध होता है। और आप कहोगे ना कि सच्चा प्रेम था इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो केवल वासना थी इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। क्योंकि अगर वो वाकई में प्रेम होता तो प्रेम को प्राप्त करके तो आदमी तलों पे ऊंचा उठ जाता है। वो वासना जैसे या आत्महत्या जैसे कृत्यों में थोड़ी ना पड़ता है, ये काम थोड़ी ना करता है, वो इतने गिरे हुए काम नहीं करता वो कभी। या जो किसी से प्रेम करता है वो किसी का दूसरे का हार्म थोड़ी ना चाहता है। जैसे हमने देखा कि एसिड अटैक लोग करते हैं, वो केवल वासना होती है। ठीक है, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं तुझे नहीं पा रहा हूँ, तो फिर तू किसी और की भी नहीं हो पाएगी। और ऐसा जब मन में वासना उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, तो वो ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसा घृणा कृत्य करते हैं। तो कमी किसी के अंदर नहीं है, कमी आप ही के अंदर है कि आप गिरे हुए हो उस लेवल के, घटिया सोच, घटिया लोग। ठीक है, तो इस तरह से मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, आप भ्रमित हो जाते हो, आपने सोचने समझने की शक्ति आपकी भ्रमित हो जाती है। और स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है। ज्ञान शक्ति के नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। मतलब कि आप हर तरह से डाउन हो जाओगे, हर तरह से आपका मन गिर जाएगा, हर तरह से आप उदास हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपने सभी के सभी लिंक कर दिए ना। और इसलिए मैं हमेशा अपने दूसरे चैनल पे कहता हूँ जिसका नाम है ए डिवाइन आर्ट ऑफ फीलिंग, कि श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास हमेशा रखी रहती है। ये रे कि श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक मनोविज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता एक मनोविज्ञान है जिसको हम सभी को समझना चाहिए, जिसकी व्याख्याओं को हम सभी को समझना चाहिए। और व्याख्या भी वो चीज़ें जो कि उसकी व्याख्या करना जानता हो मनोवैज्ञानिक रूप में। ऐसा नहीं है कि कथाकार हो कोई, कथाकार तो बहुत हैं लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है, जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी व्याख्या करना जानता हो। और यदि आप चाहते हैं कि आप उठ सके ऊंचा, तो मेरे दूसरे चैनल पर भी आपका स्वागत है। और इस चैनल पर भी मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा, आपके मन को ऊंचा उठाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको किसी भी मेडिसिन से लाभ मिल जाए, वो चाहे आप मेरे ले रहे हो चाहे कहीं की भी ले रहे हो। पता क्या, जिन लोगों को लाभ नहीं मिला ना, उन लोगों ने स्ट्रेस को छोड़ा ही नहीं है, उन लोगों ने शीशा देखना बंद ही नहीं किया। बी फ्रैंकली, उन लोगों को लाभ नहीं मिला। और यदि आप शीशा देखना छोड़ देते हो ना 3 महीने 4 महीने, तो आप देखना कि काया पलट हो जाएगी, क्योंकि आप व्याख्या करना बंद कर दोगे। छोड़ दीजिए चिंता, है तो है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चिंता किस तरह से छोड़नी है, पिछली वीडियो आप जाके देखिए। चलिए, आप सभी खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करे।